गांव का नाम था शिवपुर, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सबसे अनोखी बात थी उसका पुराना कुआं। गांव वालों के बीच उस कुएं को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वह कुआं अभिशप्त है और जो भी उसके करीब जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले इस कुएं के पास एक लड़की, जिसका नाम चंपा था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जान पाया। तभी से यह कुआं डर और रहस्य का प्रतीक बन गया। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से, जो गांव में नया था। वह युवा, साहसी और पढ़ा लिखा लड़का था। उसे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। गांव में आने के कुछ दिन बाद ही उसने कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव वाले रमेश को बार बार समझाते रहे, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को मजाक समझा। उसने ठान लिया था कि वह रात में कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश एक टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा कि यहाँ का माहौल असामान्य है। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो कोई उससे बात कर रहा हो। जैसे ही रमेश ने कुएं के अंदर झांका, उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह चौंक गया। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। रमेश ने साहस जुटाकर कुएं में झांका। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर पड़ी, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से एक धीमी आवाज आई, चलो जाओ, वरना तुम भी मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। यह आवाज सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत गांव की तरफ भागा। अगले दिन रमेश ने गांव वालों के बुजुर्गों को इस घटना का जिक्र किया। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। यह कुआं एक अभिशाप है। रमेश ने जिद की उसकी पूरी सच्चाई जानने की। तब बुजुर्ग ने बताया कि चंपा नाम की लड़की को उसी के परिवार ने कुएं में धक्का दे दिया था। वे चाहते थे कि चंपा की शादी उनके अनुसार हो, लेकिन चंपा ने मना कर दिया। उसकी आत्मा अब भी कुएं में भटक रही है और हर किसी से बदला लेना चाहती है। रमेश ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह जाकर एक तांत्रिक को ले आया। तांत्रिक ने कुएं के पास पहुंचकर पूजा शुरू की। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांति देने के लिए हमें इसे न्याय दिलाना होगा। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और चंपा के परिवार वालों से सच उगलवाया। जब उन्होंने अपनी गलती मानी, तब तांत्रिक ने आखिरी पूजा की। पूजा के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। उस कुएं के पास अब कोई डरावनी घटना नहीं होती। लेकिन रमेश ने फैसला किया कि उस कुएं को बंद कर दिया जाए ताकि कोई उसके पास ना आए। गांव वालों के लिए रमेश एक नायक बन गया। उसने न केवल चंपा की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव को पुराने अभिशाप से मुक्त भी किया। लेकिन वह कुआं अब भी शिवपुर के इतिहास का सबसे रहस्यमय अध्याय बना हुआ है। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने के लिए होते हैं।